आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, आज हम उसको पढ़ते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव जैसे कि हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अगर एक अल्प दूरी पे रखे हों, यानी कि उनके बीच की एक फिक्स डिस्टेंस हो, तो हम लोग उससे बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव के लिए हमने कल आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो उसको क्या होता था, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इससे हम लोग डिनोट करते थे आप P से। ये होता था कितना, Q × 2L। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल आगे अभी पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति मतलब कल मैंने आपको बताया था कि अक्ष क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है उससे बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष। तो देखिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश, या इसको हम लोग मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश, और ये है प्लस क्यू आवेश। दोनों के बीच एक फिक्स डिस्टेंस है, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2L। हमने कल इसको आपको बताया था कि क्यों लेते हैं ऐसा। ठीक है। मध्य बिंदु इसका मान लेते हैं O है, तो ए भी L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। अब इसके अक्ष मतलब माइनस और प्लस क्यू को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यही इसका अक्ष कहलाता है। तो अक्ष पे हमने यहाँ पे कोई बिंदु एक लिया P, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, क्योंकि अक्षीय स्थिति है, इसीलिए इसको अक्षीय स्थिति भी बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि बिंदु P की जो मध्य बिंदु O से दूरी है वो है कितना, R। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसमें देखते हैं कि A और B के बीच जो फिक्स डिस्टेंस है, इसको अच्छे से बना लीजिए। हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी लेंगे, न कि B से और न कि A से, मध्य बिंदु से जिसमें कि दोनों का प्रभाव बराबर रहे। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि मान लो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलके बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलके बना है, और जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है। अब हमने द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु O से 8 दूरी पे एक बिंदु हमने P कंसिडर किया, यानी P माना, जहाँ पे हमें मान के चलते हैं कि यहाँ पे एकांक आवेश रखा है, जिसका मान कितना होता है, 1, या परीक्षण आवेश बोलते हैं उसको, वो इसकी कल्पना हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। अब बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु A पे स्थित है, P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। चूँकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, तो यहाँ पे जो परिमाण आएगा उसके हिसाब से हम लोग उसको सदिश बीजगणित से हल करेंगे और आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसको लिख दे रहा हूँ मैं। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू है प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, तथा जिनके बीच की दूरी 2L है।
ठीक है, जो डायग्राम बनाया है हमने उसी डायग्राम को लिख रहे हैं, उसको आप समझते जाइए। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं। E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान दूरी कितनी है, B से P की दूरी कितनी है, BP, तो हो जाएगा BP का स्क्वायर, जो कि हमने आपको बताया था बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र आता है वो कितना आता है, 1/4πε0 Q/r²। तो r कहाँ से, उस आवेश से, तो हमने क्या लिया है, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश से दूरी हो जाएगी BP का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगी इसका बच्चों, देखिए ये प्लस है, यहाँ पे एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं तो ये भी धन हुआ, तो किधर ये भी धन, ये भी धन, तो इसमें कौन सा बल लगेगा या दिशा किसकी हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, इसकी प्रतिकर्षण के कारण ये हो जाएगा E1। ये E1 जो हमने निकाला वो हो गया, उसकी दिशा किधर है, B से P की ओर। दिशा ने बताना जरूरी है क्योंकि ये सदिश राशि है। ठीक है, ठीक है, या इसको लिख सकते हो आप E1 इक्वल टू 1/4πε0। अगर माध्यम का परावैद्युतांक है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, के लास्ट में हम लोग हवा निर्वात के लिए निकालेंगे, तो के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भैया, क्यों, बीपी की है, बीपी को आप तोड़ सकते हो। देखो बी और पी की दूरी हमको आर और एल में तोड़ना है, तो बीपी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए ओपी में से ओबी माइनस कर देंगे, ओपी में से ओबी को माइनस कर देंगे तो बीपी आ जाएगी। तो ओपी कितनी है, ओपी माइनस ओबी, लिख दीजिए यहाँ पे ओपी माइनस ओबी का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4πε0 के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। अगर ये किसी माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। आगे बीपी, ओपी की दूरी कितनी है, देखिए r माइनस एल का स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका E1। ठीक इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग ले लेंगे क्या, E2 इक्वल टू सेम उसी प्रकार से 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान, अब की दूरी क्या हो जाएगी इसकी, माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू से लेके पी तक की दूरी, तो माइनस क्यू से पी की तक की दूरी ए पी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए पी का स्क्वायर। इसका दिशा बताओ, प्लस से माइनस की ओर, तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E2। दिशा क्या हो गई, P से B की ओर या P से A की ओर लिख सकते हो, PA। ठीक है, अब AP को देखो, डिस्टेंस के बीच में इसको भी तोड़ देते हैं हम लोग, जो हमको ज्ञात है उसमें, तो Q अपान AP की डिस्टेंस हमें पूरा पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का पता है और यहाँ से यहाँ तक का पता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, OP प्लस OA। या यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसको, E2 इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपान OP की, OP क्या है, OP मतलब R, OA मतलब L, तो R प्लस L का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमको तो दो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आ गए, एक आ गया E1, एक आ गया E2, एक प्लस के कारण और एक माइनस आवेश के कारण, लेकिन हमको निकालना क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर क्या होगा उसको हमें ज्ञात करना है। बच्चों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे देखिए कि जब हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला तो आया E1, इसके लिए आया E2। लेकिन बच्चों इसमें परिमाण में E1 ज़्यादा है कि E2 ज़्यादा है, बिंदु P पर हमें परिणामी निकालना है, बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक ही रेखा में है, एक सदिश की डायरेक्शन है इधर, एक की है इस साइड में, तो जिसका परिमाण ज़्यादा होगा उसमें कम परिमाण वाला घट जाएगा। तो परिमाण किसका ज़्यादा होगा, E1 का कि E2 का, है ना। तो E1 का कि E2 का, तो E1 का परिमाण ज़्यादा होगा। क्यों होगा, देखिए प्लस क्यू आवेश यहाँ पे क्या रखा था, एकांक धनावेश, वो भी धन था। धन और धन के बीच प्रतिकर्षण जो बल लगता है उसका विद्युत क्षेत्र जो होगा वो ज़्यादा होगा। चूँकि माइनस क्यू जो है वो P से ज़्यादा दूरी पे है, तो आकर्षण तो होगा लेकिन इसके तुलना में कम होगा, क्योंकि दूर है, बल का मान कम हो जाएगा, इसीलिए E1 ज़्यादा है E2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि E1 इज ग्रेटर देन E2, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया क्या, E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि ज़्यादा में कम घट जाएगा तो हो जाएगा E1 माइनस E2। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 से E1 का मान निकल गया है, समीकरण 2 में E2 का मान निकल गया है, और समीकरण 3 में हम लोग इसको रख सकते हैं, मान रख दीजिए और उसको हल करेंगे तो हमारा E का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इधर का मिटा देता हूँ मैं, इसके बाद बताते हैं आगे। चलिए समीकरण 1, 2 व 3 से, तो E इक्वल टू E1 का मान कितना था, 1/4πε0K इंटू Q/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0K Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया। इसको सॉल्व करिए। Q और 1/4πε0 कॉमन है तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 1 बचा, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हल करिए 1/4πε0K। अब इसमें देखिए दोनों कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये बचेगा, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो इसको केवल माइनस कर रहा हूँ, आप लोगों से आता होगा ये चीज़, सब चीज़ें। 1/4πε0K ये तो आ गया। अब आगे देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फार्मूला लग गया। A की जगह पे R है, B की जगह पे L है, माइनस यहाँ पे A माइनस B का तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। और यहाँ पे देखिए ऐसा लिख सकते हैं R माइनस L R प्लस L का होल स्क्वायर, तो A माइनस B A प्लस B आ जाएगा।
तो हो जाएगा Q अपान 4πε0K, कोष्टक को हटा दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह उसके परिवर्तित हो जाते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, 2RL। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी और ए प्लस बी जो होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करिए, तो Q अपान 4πε0K। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, ए माइनस ए प्लस में है और ए माइनस में है, एल स्क्वायर प्लस में है और एल स्क्वायर माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2RL 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में यहाँ तक आपको आ गई होगी, ठीक है। चलिए इधर का मिटा दूँ, कुछ यहाँ पे बता देते हैं आपको। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू Q अपान 4πε0K और Q अपान 4πε0K इंटू 4RL है, क्या है यहाँ पे 4RL। तो एक टर्म यहाँ पे हम लोग और कर सकते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसमें जो यहाँ पे हम डायग्राम बनाए थे अभी, ये माइनस Q और प्लस Q, R की दूरी यहाँ पे AP थी, ये दूरी थी R और ये था L। तो R के तुलना में जो R है, जो R के तुलना में L जो है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तो पहले से रखा रहता है और विद्युत क्षेत्र को हम यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तो बहुत दूर तक हो सकता है, अनंत तक होता है। तो R के तुलना में L को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे और जहाँ पे L है उसको हम लोग वहाँ से हटा देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि R इज वेरी ग्रेटर देन L, अतः L की उपेक्षा करने पर L की उपेक्षा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए 4RL अपान R स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे L तो हट जाएगा तो R स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे इसको सॉल्व करिए, E इक्वल टू हो जाएगा कितना। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये वाला फार्मूला देख लेते हैं अपन लोग। इसको अगर हम लोग Q इंटू 2L लिखें और 2R लिखें तो कोई दिक्कत, इसको ऐसे कर दे रहे हैं 1/4πε0K इंटू Q इंटू 2L इंटू 2R। इसको हमने 2L और 2R में तो फ्रैक्शन कर दिया, गुणनखंड कर दिया इसका। आगे देखिए R की पावर 4। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये देखिए यहाँ से क्या होता है, P इंटू 2R अपान R की पावर 4। ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब आगे देखिए 1/4πε0K इंटू P 2P यानी 2P अपान R की पावर 3, ये हो जाएगा आपका E, और यही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अच्छी स्थिति में चूँकि ये विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, चूँकि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, जो कि मैंने ऊपर में पहले से लिख के आपको बताया था। ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ करिए। हाँ, और जो भी दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप कमेंट में हमको बताएंगे, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
ठीक है।